Welcome student. Today we discuss class 7 history chapter number 1. Where, when, how. कहाँ, कब और कैसे. इस चैप्टर में हम जानेंगे मिडवल पीरियड, भारत के मिडवल पीरियड के बारे में. मिडवल पीरियड 8 to 18 सेंचुरी तक है. इस लेसन में वेरियस फैक्ट सोसाइटी के वेरियस फैक्ट जो थे उसके बारे में जानेंगे मिडवल पीरियड के. और उस समय सोर्स क्या थे इंफॉर्मेशन के, और रीजन जो था, रीजन मतलब क्षेत्र होता है, मतलब इंडिया का क्षेत्र, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, जो मिडवल पीरियड में कहाँ तक था. इस जो रीजन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स मध्यकाल के दौरान कहाँ तक था उसके बारे में भी जानकारी लेंगे. साथ में कौन कौन से सोर्स थे जिससे हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस बारे में भी पढ़ेंगे. हिस्ट्री जो इंडिया की है उसको 3 भागों में बांटा गया है: एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न. जो मेडवल पीरियड है वो 8 सेंचुरी एडी से 18 सेंचुरी एडी तक माना जाता है. द 8th century is regarded as the termination of ancient period and begin of medieval period in India. जो 8वीं शताब्दी है वो टर्मिनेशन मतलब समाप्ति, टर्मिनेशन मतलब समाप्ति है किसका, एंशिएंट पीरियड का. और शुरुआत किसकी है, मेडवल पीरियड की. ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे चेंज देखे गए सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस फील्ड में. बिकम एपेरेंट ड्यूरिंग दिस सेंचुरी. अपेरेंट मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे इस पीरियड में. ऐसे ही द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन या पतन मुगल एम्पायर का, और फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन और मुगल फाउंडेशन किसकी नींव पड़ी, ब्रिटिश रूल की. During the 18th century brought a significant change in the society. Significant मतलब होता है महत्वपूर्ण. चेंज आए सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया. देयरफॉर इसलिए 18th सेंचुरी को टर्मिनेशन ऑफ, यहाँ पे गलत लिखा, मॉडर्न पीरियड लिखा है तो इसकी जगह मेडवल पीरियड कर देंगे. टर्मिनेशन ऑफ मेडवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री. जैसे अब इस चैप्टर में हम पढ़े कि जहाँ 8वीं शताब्दी क्या माना जाता है, एंशिएंट की समाप्ति माना जाता है. इसलिए क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन देखे गए सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक क्षेत्र में. वैसे ही 18th सेंचुरी को मेडवल पीरियड की समाप्ति कहा जाता है. मुगल पीरियड समाप्त हुआ और ब्रिटिश रूल शुरू हुआ, अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ. और इसलिए बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी में, भारत के सोसाइटी में, पॉलिटी में और इकोनॉमी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं. इसलिए 18th सेंचुरी को टर्मिनेशन ऑफ, समाप्ति, टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, समाप्ति. Broad history trend. In the medieval period 8 to 18th century we find certain historical trend which differentiate it from the ancient period. Trend मतलब होता है चलन, ट्रेंड मतलब चलन. बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इसको क्या करती हैं, इसको बहुत सारी ऐसी प्रवृत्ति, आदतें पर, ठीक, ट्रेंड मतलब आदतें, प्रवृत्ति. तो ये क्या होता है, चलन. तो बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं जो इसको क्या करती है, एंशिएंट पीरियड से अलग करती है. अब वो कौन कौन से थे देखते हैं. अबाउट दिस पीरियड सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल. सबसे पहला जो आता है, इस समय बहुत सारे सफिशिएंट मतलब क्या होता है, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है. सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल थे किसके कंपेयर में, एंशिएंट पीरियड के कंपेयर में. देयर इज नो वेगनेस अबाउट क्रोनोलॉजी. वेगनेस मतलब क्या होता है, वेगनेस मतलब नॉट क्लियर, वेगनेस मतलब क्लियर नहीं है.
जो क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजी होता है द ऑर्डर एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ अक्यूरेंस ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब जो पास्ट के इवेंट्स जैसे भी हैं एकदम उनके सेंचुरी के हिसाब से लगाना ही क्या है? क्रोनोलॉजी होता है। जैसे मान लीजिए बाबर के बाद हुमायूं आए, फिर हुमायूं उसके बाद जो युद्ध किए, तो ये जो एक डेट मिलता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध, तो ये सब जो 1857 की क्रांति, तो ये क्या है? क्रोनोलॉजी, मतलब किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई उसको एक सीक्वेंस में लगाना ही क्रोनोलॉजी होता है। तो जहाँ मेडिवल पीरियड में हमको क्रोनोलॉजी मिलता है, इस राजा के बाद ये राजा और उनका कब से पीरियड है, कब से कब तक, वो एंशियंट पीरियड में वैसा नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये अभी हम जानेंगे। मोस्ट ऑफ लैंग्वेज particularly हिंदी, उर्दू that we speak now developed during this period, जो ज़्यादातर भाषाएं हम जो बोलते हैं वो कब डेवलप हुई? इसी पीरियड में डेवलप हुई। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इस पीरियड का। मेनी ऑफ आवर सोशल कस्टम, ट्रेडिशन और बिलीव हैव देयर ओरिजिन इन मेडिवल पीरियड, बहुत सारे हमारे रीति रिवाज, कस्टम मतलब रीति रिवाज होता है, ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? चलन होता है, ठीक। ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन मीन्स होता है, क्या होता है? कस्टम मतलब रीति रिवाज होता है, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। परंपरा मतलब जैसे आपके दादाजी चाहे मतलब जो पूर्वज हमारे फॉलो करते आ रहे हैं वो परंपरा कहलाती है। बिलीफ मतलब विश्वास, ठीक। बिलीफ मतलब जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे क्या है और क्या है, अभी हम क्या बताएं? इसका परंपरा मतलब जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज फॉलो करिए फिर हम वही करते हैं, तो ये ट्रेडिशन होता है। एंड बिलीव विश्वास है जो हम आजकल जो मेनी ऑफ आवर सोशल कस्टम, जो भी हम सामाजिक जो कस्टम है, रीति रिवाज है, परंपरा है, बिलीफ है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेडिवल पीरियड से। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रू इंडियन कल्चर डेवलप विद द फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चरल ट्रेड, और जो ट्रू इंडियन कल्चर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? फ्यूजन मतलब मिलन से, किसके? हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के मिलन से एक जो ट्रू इंडियन कल्चर का जन्म हुआ। What was produced during this period is still common heritage, जो इस समय प्रोड्यूस हुआ वो क्या है? कॉमन हेरिटेज। कॉमन मतलब सम्मिलित रूप से, जो हेरिटेज मतलब विरासत होता है। The Bhakti and Sufism brought about a better understanding of fundamental principle of Hinduism and Islam, जो भक्ति और सूफी संत जो थे उन्होंने क्या किया? एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब मूलभूत जो सिद्धांत थे, किसके? हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के, उसके बारे में लोगों को बताया, जिससे क्या हुआ? लोग जो थे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने लगे, और एक दूसरे से क्या हो गया? टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, और हार्मोनी मतलब सामंजस्य, मतलब एक साथ संतुलन बन गया, और मतलब एक दूसरे के साथ क्या हुआ? दोनों ये बताया कि क्या है? ईश्वर एक है, सबका मालिक एक। तो ऐसे सभी का क्या है? मानव मात्र की सेवा, ऐसे बहुत सारे विचार लोगों ने मतलब सूफी संत ने दिया कि सभी धर्म क्या है? मनुष्य के कल्याण के लिए ही बात करते हैं। तो ठीक है, ऑफ विच रिजल्ट इन ग्रेट स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल हार्मोनी एंड टॉलरेंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ वेल मेंटेड करेंसी। तो इंस्टीट्यूशन क्या होता है? संस्थान, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब क्या है? संस्थान है, बैंक है, जो मतलब कोई काम करती है। तो ये इंस्टीट्यूशन जो हुए वेल मेंटेड मतलब अच्छी तरह जो करेंसी इस समय चलने लगी, जो क्या लाया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास। इकोनॉमिक आर्थिक समृद्धि डेवलपमेंट लाया, आर्थिक विकास लाया देश का,
अब उसकी वजह से क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ देश का, तो क्या हुआ, देयर वाज ए मार्क इम्प्रूवमेंट इन कल्टीवेशन। जब हमारे पास पैसा हो गया, जब हमारा आर्थिक विकास हो गया, तो हमारा कल्टीवेशन मतलब खेती बहुत क्या हुई, इम्प्रूव हुई। और जब खेती इम्प्रूव हुई तो क्या हुआ, एंड ग्रेट एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिए, अब करेंसी होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या हुआ, कल्टीवेशन अच्छा हुआ, कल्टीवेशन अच्छा होने से क्या हुआ, हमारा व्यापार अच्छा हुआ। ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड मतलब व्यापार होता है, कॉमर्स मतलब वाणिज्य होता है, ट्रेड मतलब लेन देन, और ये जो प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, कॉमर्स होती है, वाणिज्य। अट्रैक्ट बाय इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, तो अब भारत के इस इकोनॉमिक आर्थिक प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है संपत्ति, संपदा से आकर्षित होकर बहुत सारी यूरोपीय कंट्री ने क्या किया, इस्टेब्लिश डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया, अपना डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन बनाना। कि पहले क्या था, मुस्लिम जो थे यहाँ से अरबवासी भारत किस लिए जाना जाता, मसालों के व्यापार के लिए, और जो यूरोपीय कंट्री थे वहाँ पे, अभी ये अगले चैप्टर में हम अगले नहीं मतलब ये 8 में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। और यहाँ तो इसके वजह से वो क्या ये अरबवासी क्या करते थे, कोई भी चीज़ यहाँ से ले जाके फिर यूरोपीय देशों को बेचते थे। तो ये यूरोपीय देश चाहते थे, तो मान लीजिए एक सामान कई हाथों में जाने से वो महंगी हो जाती थी, तो अब चाहते थे कि वो अपना डायरेक्ट रिलेशन बनाए, डायरेक्ट हम मतलब सामान किससे ले, इंडियन से ले, बीच में वाले लोग को हटा दें। तो इसका काम आकर्षित होने लगे इसके मतलब संपदा से, और क्या इस्टेब्लिश देयर डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया, अपना डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन व्यापार। अब देखिए ट्रेड रिलेशन व्यापार आज भी क्या है, बिना व्यापार के काम नहीं चलता है, ठीक है। तो आज भी ट्रेड रिलेशन बहुत ज़रूरी था। तो इकोनॉमिक कंट्री बोलने लगे, यूरोपियन कंट्री जो थे वो अपना डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ स्थापित करना चाहते थे। हाउएवर द पोजीशन ऑफ वुमेन, उसके बावजूद जो औरतों की पोजीशन थी वो बहुत बेकार थी। वर्सेंट मतलब होता है बेकार, खराब। दे वर टू, अब खराब क्यों था, दे वर अहेड इन पर्दा सिस्टम, उनको पर्दा सिस्टम में रखा जाता था। अब देखिए आज तो पर्दा सिस्टम नहीं भी है, तभी भी लोगों को क्या है, कोरोना की वजह से क्या हो गया है, लोगों को मुंह बांध के घूमना है। देयर वर टू एहियर टू पर्दा सिस्टम, तो उस पर्दा सिस्टम को फॉलो करना पड़ता था, मतलब घूंघट पूरा ढक के मुंह रखना पड़ता था। विच ग्रेटली रिस्ट्रिक्ट देयर डेवलपमेंट, जो क्या किया, पर्दा सिस्टम में रहने से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आइसोलेटेड देम फ्रॉम ऑल वर्क ऑफ लाइफ, आइसोलेटेड। अब देखिए अभी जो कोरोना लोगों को हो जा रहा है तो उनको क्या किया जा रहा है, आइसोलेटेड किया जा रहा है, मतलब अलग थलग कर दिया, हर जीवन के हर चीज़ों से अलग थलग कर दिया। हिस्टोरिकल सोर्स, अब क्या इस समय के हिस्टोरिकल ऐतिहासिक सोर्स थे जिससे हमको पता लगता है क्या हिस्टोरिकल सोर्स क्या थे। ए गुड नंबर ऑफ सोर्स मतलब कोई भी स्रोत, मतलब जिससे हम कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं। ए गुड नंबर ऑफ सोर्स आर अवेलेबल दैट हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट ए क्लियर पिक्चर ऑफ दिस पीरियड। द सोर्स कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप, तो बहुत सारे अवेलेबल हैं जो क्या करता है, इस पीरियड का रिकंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, किसी चीज़ का क्लियर पिक्चर बनाना कि इस पीरियड में क्या था, ये सब निर्माण करने के लिए बहुत सारे सोर्स थे जिससे हम बता सकते कि ऐसे राजा थे, वो राजा के पास ये था वो था। तो ये सब कैसे जान सकते, ये जो सोर्स थे जो हमको मिल रहे थे जिससे हम रिकंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट मतलब पुनर्निर्माण करना। द सोर्स कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप, 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये जो चैप्टर है बहुत छोटा है, एक ही दिन समाप्त हो जाएगा एक ही वीडियो में। ए आर्कियोलॉजिकल सोर्स, द ऑब्जेक्ट excavated from the ground are few but protect monument under the charge of archaeological source of India are many। आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, पुरातात्विक सोर्स,
जो हैं जो ज़मीन द ऑब्जेक्ट एक्सवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड आर फ्यू बट प्रोटेक्टेड मानूमेंट, जो प्रोटेक्टेड मानूमेंट मतलब क्या होता है, स्मारक, जो किसके अंडर है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो बहुत सारे हैं। जैसे दीज इंक्लूड टेम्पल लाइक, जो टेम्पल हैं बृहदेश्वर, कंदरिया महादेव, लिंगराज टेम्पल, मस्क्यू मस्जिद जो है, जामा मस्जिद, कुतुब इस्लाम मस्क्यू, फोर्ट जो किले हैं, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट, टम्ब लाइक जैसे मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल क्या है, एक टम्ब है, मकबरा है। प्लेस लाइक प्लेस महल जैसे जोधपुर, जैसलमेर, एंड मीनार लाइक मीनार जैसे कुतुब मीनार, ये सब हमको देखने को मिलता है। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, कोई भी देखिए पत्थर की लकीर, कोई भी वस्तु पे कुछ भी मतलब क्या छीनी हथौड़ी, चाहे किसी भी हार्ड चीज़ पे, जैसे पत्थर हुआ, मेटल की चीज़ हुआ, उस पर कुछ भी मतलब लिख दिया जाए, डिजाइन बना दिया जाए, क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है। इसे क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन कॉपर प्लेट और रॉक, जो कॉपर प्लेट पे मिलते हैं या रॉक पे मिलते हैं या पिलर पे मिलते हैं। दे आर फाउंड इन टेम्पल, ये टेम्पलों में मिलते हैं। दे सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन कॉपर प्लेट पिलर, दे आर फाउंड इन टेम्पल, दे सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज़ थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन, अब इन इंस्क्रिप्शन से क्या होता है, हिस्टोरिकल आर एबल टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट द सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपुल। तो मान लीजिए जो इस समय जो ये इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, कहाँ के मिलते हैं, कॉपर प्लेट के, रॉक पे, पिलर पे, टेम्पल में मिलते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हिस्ट्री में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसके इंस्क्रिप्शन के द्वारा जो हिस्टोरियन हैं, जो इतिहास लिखते हैं, वो लोग क्या होते हैं, जिनको इतिहास के बारे में जानकारी है, वो क्या एबल होते हैं कंक्लूज़न मतलब निर्णय लेने पे, किसी चीज़ के कंक्लूज़न पे, कि सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वहाँ के लोगों की कैसी थी। थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन वी नो अबाउट द नेचर एक्सटेंड ऑफ एम्पायर ऑफ मेडिवल पीरियड, हम इस इंस्क्रिप्शन के द्वारा ही जो नेचर था और एम्पायर जो था कहाँ तक फैला है, ये भी जान सकते हैं। द इंस्क्रिप्शन आल्सो टेल अस अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शन जो है वो साथ में किस बारे में बताता है, जो आर्ट उस समय था, आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, वास्तुकला, मतलब भवन निर्माण करने, कुछ भी कोई भी चीज़ पुल बनाने, ये सब का जो प्रक्रिया होता है आर्किटेक्चर में होता है। आर्ट जो कला थी, आर्किटेक्चर कैसा था। फ्लोराइज अंडर द रूलर ऑफ मेडिवल पीरियड, जो फ्लोराइज मतलब फैलना या विस्तृत होना, जो मेडिवल पीरियड के राजाओं के समय जो आर्ट और आर्किटेक्चर कैसी थी। क्वाइन, अब देखिए एक तो ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक, वो जो पुरातत्व चीज़ें हैं जो ज़मीन की खुदाई करने के बाद निकले, किले हैं, महल है, टम्ब है। अब क्या है, क्वाइन है। क्वाइन प्रोवाइड अस सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट डेट। अब क्वाइन से क्या होता है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, रिगार्डिंग अब बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे डेट, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी मतलब क्या, ऐतिहासिक पर्सनालिटी, जैसे अशोक कैसे थे, महाराणा प्रताप कैसे थे, तब तानसेन, अकबर कैसे थे, तो अकबर ने मान लीजिए सिक्का चला तो अकबर का तस्वीर होगा। हिस्टोरिकल पर्सनालिटी एंड हिस्टोरिकल इवेंट, और सिक्के जो चलाए जाते थे वो राजा कोई युद्ध जीतता था, चाहे कोई स्पेशल इवेंट होता तभी चलाए जाते थे, अलग नाम से कोई, तो हिस्टोरिकल इवेंट कोई होता था, उस घटनाएं होती थी तो उस समय चलाए जाते थे। वी कैन जज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीरियड, साथ में इस सिक्कों से हम इकोनॉमिक कंडीशन को जज कर सकते हैं थ्रू क्वाइन देख के। अब मान लीजिए क्या है, मिट्टी का मिलेगा तो हम कहेंगे धातु की जानकारी है, उसको नहीं कहेंगे। अगर सोने का सिक्का मिलेगा तो क्या कहेंगे, वो गरीब है, ये तो कभी नहीं कहेंगे। तो
सिक्के मान लीजिए जहाँ सोने का सिक्का मिले बहुत सारे, तो ये कहेंगे मतलब राज्य बहुत धनी था। ठीक, तो बहुत सारी जानकारी है। साथ में राजा की कैसी पर्सनालिटी थी, हिस्टोरिकल इवेंट कब हुए, इन सब को सिक्कों में वो राजा के लोग क्या करते थे, लिखवा देते थे, इंस्क्रिप्शन पे लिखवा लेते थे। मोर ओवर थ्रू क्वाइन वी कैन नो अबाउट द टेस्ट एंड टेम्परामेंट ऑफ रूलर। साथ में हम ये भी सिक्कों से जान सकते थे राजा जो था उसकी रुचि, टेस्ट मतलब यहाँ स्वाद नहीं है, यहाँ पे रुचि कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था। ठीक, अगला जो है, चलिए इतना ही आज के लिए, इतना ही, और एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारा। ठीक, यहीं तक। लिटरेरी सोर्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसके पहले जितना पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जो चैप्टर है, ठीक, ये कौन सा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या करें, मेडुअल पीरियड के बारे में जानेंगे। मेडुअल पीरियड इंडिया में कब से स्टार्ट होता है, 8 to 8 सेंचुरी। और 8 सेंचुरी क्या है, ये एंशियंट पीरियड ख़त्म होता है और 18 और क्या मेडुअल पीरियड शुरू होता है। जहाँ एंशियंट पीरियड मेडुअल पीरियड से कैसे अलग है, मेडुअल पीरियड एंशियंट पीरियड से इसलिए अलग है कि उसमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं मिलती थी। ठीक, साथ में बहुत सारे इसमें सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल थे, जबकि एंशियंट पीरियड में नहीं थे। जो सारे हम बहुत सारा ये पढ़े कि जो हम बोलते हैं हिंदी उर्दू, उसका विकास मेडुअल पीरियड में हुआ। ड्रेस पहनते हैं वो सब, जो धर्म रीति रिवाज फॉलो करते हैं उसका मेडुअल पीरियड बहुत प्रभाव पड़ता है। भक्ति और सूफी संत ने क्या किया, मुस्लिम और हिंदू के कॉमन एक साथ मिल के रहने के लिए क्या, अब उनके सिद्धांत दिए, जिससे क्या एक दूसरे के सामंजस्य के साथ मिलजुल के रहने लगे। और जब ये मिलजुल के रहने लगे, साथ में जो इस समय बहुत सारे वेल माइंड करेंसी चली, बहुत अच्छी करेंसी जो था। करेंसी क्या होता है, कोई भी देखिए, करेंसी वो होती है कि एक वस्तु विनिमय होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी इसमें, करेंसी मार्केट पढ़ेंगे, करेंसी पढ़ेंगे। चलिए वैसे बताते हैं, करेंसी जिससे मान लीजिए वस्तु के बदले वस्तु लेना होगा तो बहुत परेशानी होगी, तो इसलिए करेंसी चलाई गई। ठीक, जो एक मतलब करेंसी से क्या हो गया, सुविधाजनक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये वस्तु विनिमय होता था, तो वस्तु खरीदने के लिए मान लीजिए अब हमको गेहूं खरीदना है, तो अब गेहूं जिसको गेहूं लेना होगा और गेहूं बेचना है हमको, और क्या खरीदना है, और धान लेना है, तो हमको उस व्यक्ति को लेना होगा जिसको गेहूं की ज़रूरत होगी और जिसको धान चाहिए। अब मान लीजिए किसी के पास धान है लेकिन उसको क्या चाहिए, दाल चाहिए, तो उसको तो दे नहीं सकते। तो इस तरह बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। तो इससे बचने के लिए एक करेंसी चलाई गई कि उस मतलब सामान के बदले हम क्या कर लेंगे, करेंसी में सामान बेच देंगे, करेंसी ले लेंगे, और उस करेंसी को जो हमको चाहिए वो ले लेंगे, इसलिए करेंसी चली। तो इस समय बहुत अच्छी करेंसी चलने लगी, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कंट्री का, साथ में कल्टीवेशन बढ़ा, ये सब पढ़े। ठीक, और हिस्टोरिकल सोर्स कौन से हैं, और पर्दा ये पढ़े कि औरतों की दशा अच्छी नहीं थी, पर्दा सिस्टम था। हिस्टोरिकल सोर्स कौन से हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्स, जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं खोद के, वो बहुत कम है, लेकिन जो ये महल हैं, मीनार हैं, मंदिर हैं, वो आर्कोलॉजी किसके अंडर में रहते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में बहुत सारे हैं। अब इसके साथ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो ये इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कर्विंग ऑन स्टोन और कॉपर प्लेट, जो मतलब कॉपर प्लेट और इन पे जो लिखाई होती है, मतलब काट के लिखा जाता है, तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये सब पढ़ लिए, ये सारा पढ़ लिए। क्वाइन से हम क्या जानते हैं, राजा का, ये सारा कुछ पढ़ लिए हम लोग। ठीक, इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंट डेट पता चलता है, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के बारे, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पता चलता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, और जो कुछ है, ठीक, अब कल अगले नेक्स्ट वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा पहला चैप्टर। थैंक यू।